लोग कहते हैं कि जब हम गुस्से में हों तब हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जब हम खुश हों तब हमें कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, और जब हम सैड हों तब हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे रूल्स डिस्कस करेंगे जिसे मेंटली स्ट्रांग लोग फॉलो करते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बट एक बात हमें अपने माइंड में ये बैठा लेनी चाहिए कि हमारी लाइफ में फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो सभी चीज़ें हैं कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद हम इन्हें अपनी लाइफ में आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इन सभी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले रूल को। मेंटली स्ट्रांग लोगों का फर्स्ट रूल है, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। यानी मेंटली स्ट्रांग लोग अफसोस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इमेजिन कि अनिल नाम का एक स्टूडेंट है जिसने हाल ही में ही कॉलेज ज्वाइन किया था। अनिल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और उसके कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके थे, लेकिन अनिल के कुछ फ्रेंड्स अनिल से बहुत ज्यादा जलते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्लास का टॉपर था और सभी लोग उससे फ्रेंडशिप करना चाहते थे। अनिल को हराने के लिए उसके कुछ फ्रेंड्स ने उसे बुरी आदतों की लत लगाना शुरू कर दी थी, जिसमें एक है पॉर्न एडिक्ट और मास्टरबेशन। अनिल ने अपना एक पूरा साल पॉर्न और मास्टरबेशन में स्पेंड कर दिया था, जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स कम हो रहे थे और अनिल के पेरेंट्स को इसका पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि अनिल हॉस्टल में रहता था और अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात भी नहीं करता था। जब भी उसके पेरेंट्स उसे कॉल करके उसका हाल पूछते तो वो अपने पेरेंट्स को कहता था, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन अचानक एक दिन अनिल की आंख खुलती है और उसने देखा कि वो 11 में फेल हो चुका था और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो फेल हो सकता है। और उसने ये देखा कि उसके सारे फ्रेंड्स लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। उसे ये जानकर बहुत ही दुख हुआ कि उसके ही फ्रेंड्स ने उसे एक पॉर्न एडिक्ट बना दिया था। उससे खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ये सोच रहा था कि अब वो अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेगा, जिन्होंने उसके ऊपर इतना सारा टाइम, एनर्जी, मनी और ट्रस्ट इन्वेस्ट किया था। उसने खुद को चेंज करने का डिसीजन बनाया और अपने पेरेंट्स को सभी चीजें क्लियर आउट कर दी, जो भी चीजें उसके साथ हॉस्टल में हुई थी। ये सुनकर उनके पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि उन्होंने अनिल के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था और ट्रस्ट भी, जिससे अनिल ने ब्रेक कर दिया था। लेकिन अनिल के पेरेंट्स को इस बात से खुशी हुई उसके बेटे ने कुछ ऐसा गलत डिसीजन नहीं लिया जिसकी वजह से उसे खो देते। अनिल के पेरेंट्स को ये बात समझ आ चुकी थी कि अनिल ने गलती की है और उसे ग्रो करना है अब, इसीलिए उसने अपनी सारी चीजें हमारे साथ डिस्कस करी हैं। अनिल सिर्फ भटक चुका है, उसे ग्रोथ की जरूरत है। अगर उसे ग्रोथ की जरूरत नहीं होती तो वो कुछ और डिसीजंस भी ले सकता था और वो शायद बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होते। तो अनिल के पेरेंट्स ने अनिल की ग्रोथ के लिए सबसे पहले उसे मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि एटलीस्ट अनिल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे आदतों में पड़ चुके हो, लेकिन एटलीस्ट तुमने एडमिट किया है कि तुम बुरे आदतों में एडमिट हो। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये मानने से इनकार कर देते हैं कि वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं अपने आदतों की वजह से। तो तुमने एडमिट किया है, मतलब तुम ग्रो करना चाहते हो। तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है और इसमें हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये सुनकर अनिल को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि उन्हें इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स मिले हैं। पहली बार अनिल को खुद पर शर्म आई और उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। अनिल अब पहले की तरह स्कूल जाता था, पढ़ाई करता था और सिर्फ उन्हीं लोगों से फ्रेंडशिप बनाता था जो उसकी लाइफ में वैल्यूज ऐड करते थे, और अपना सारा काम टाइमली डन करता था और अपने माइंड को बिजी रखता था। अपने सराउंडिंग्स, गोल्स और अच्छे फ्रेंड्स की वजह से अनिल फाइनली ग्रेजुएट हो गया और उसे एक अच्छी सी जॉब भी मिल चुकी थी और फाइनली उसने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया। हम में से मैक्सिमम लोग पास्ट में ही जीते रहते हैं अनिल की तरह। हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपना सारा टाइम खुद को सॉरी फील करने में ही या फिर किसी और बुरी आदत में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। बट हमें अनिल की तरह अपने पास्ट को छोड़कर अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहिए। उन लोगों के साथ रहिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनके गोल्स आपके साथ मैच करते हैं। रिमेंबर, आपके पास पावर है चॉइस की, तो चूज इट वाइजली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेंटली स्ट्रांग लोग फॉलो करते हैं और वो है, दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स विच दे कांट कंट्रोल। रिसेंटली जेम्स का डाइवोर्स हो चुका था और 3 साल तक वो अपनी बेटी की कस्टडी के लिए लड़ता रहा और जज ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया था कि जेम्स की बेटी की कस्टडी हमेशा के लिए उनकी एक्स वाइफ के पास ही रहेगी और जेम्स सिर्फ वीकेंड्स पर ही अपनी बेटी से मिल सकते हैं। बट वो अभी भी सैड थे। जेम्स को लगता था कि वो अपने वाइफ से एक अच्छे पेरेंट हैं। जेम्स ने अपनी बेटी की बर्थडे के दिन कड़ी मेहनत करके और पैसे सेव करके अपनी बेटी का फेवरेट टॉय खरीदा,
बट उस दिन उसकी मॉम ने उसके लिए बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और जेम्स को उसकी बेटी से मिलने का मौका भी नहीं मिला। और जेम्स को ये रियलाइज हो चुका था कि उसकी एक्स वाइफ उसकी बेटी को उससे दूर कर रही है। हेल्प लेने के लिए वो ऑथर एमी के पास गया और एमी से कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए। एमी ने जेम्स को समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जज ने अपना फाइनल डिसीजन ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था और उसकी एक्स वाइफ इस बात पे कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहती थी। ऑथर ने जेम्स को सजेस्ट किया कि उसे अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक हेल्दी और एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी जब ये सारे इम्प्रूवमेंट्स जेम्स के अंदर देखेगी तब उसे भी जेम्स के साथ रहने में अच्छा लगेगा और उसकी बेटी हमेशा उसी को ही पसंद करेगी। और अगर वो ऐसे लड़ता रहेगा तो उसकी बेटी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा कई बार होता है कि हम अपने सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट एट द एंड हमें कुछ भी नहीं मिलता है एक्सेप्ट फेलियर, और हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होने की वजह से हमें और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। सो ऐसे सिचुएशन में हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों को हमें लेट गो करना है, और जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। मीगन एक 35 साल की हाउसवाइफ थी जो अपने 2 बच्चों और पति के साथ अपने घर में रहती थी। मीगन पार्ट टाइम जॉब भी करती थी और हर संडे स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाती थी और गर्ल स्काउट की लीडर भी थी। लेकिन पिछले कई दिनों से मीगन परेशान रहती थी और हेल्प लेने के लिए ऑथर एमी के पास गई। मीगन हमेशा यही कोशिश करती है कि वो एक बेस्ट वाइफ और मदर बन सके, लेकिन फिर भी वो सैड रहती थी। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो हमेशा एंगर और फ्रस्ट्रेशन से क्यों भरी रहती है। मीगन की पूरी बात सुनने के बाद ऑथर को उनकी प्रॉब्लम समझ आ गई थी। एक्चुअली में मीगन एक नाइस गाय थी, यानी अगर कोई इसे कोई काम करने को कहता तो वो उन्हें मना नहीं कर पाती थी। मीगन नहीं चाहती थी कि लोग उसे सेल्फिश कहें, चाहे वो कितनी भी बिजी क्यों ना रहे, वो हमेशा सबको खुश करने में ही बिजी रहती थी। भी चर्च के लोग कपकेक्स की डिमांड करते तो वो उन्हें मना नहीं कर पाती थी और सारे जरूरी काम को छोड़कर कपकेक्स बनाने लगती थी। उसके गर्ल स्काउट मेंबर जब उसके बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए कहती थी तो भी मीगन नो नहीं कह पाती थी। मीगन अपनी सिस्टर को भी मना नहीं कर पाती थी जो अपना बच्चा उसके पास छोड़कर चली जाती थी। मीगन ने यह भी कहा कि वो कई बार लोगों की हेल्प करने की वजह से वो घर लेट आती थी और दूसरों की हेल्प करते करते वो कब अपनों से दूर हो गई थी उसे ये पता भी नहीं चला। ऑथर ने मीगन की हेल्प की और ये समझाया कि सबको खुश रखना इम्पॉसिबल है, और ये बात मीगन को समझ आ गई और उसने ना कहना सीख लिया था। अब अगर वो बिजी रहती थी तो वो कोई भी बहाना नहीं बनाती थी, वो सिंपली लोगों को कह देती थी नो सॉरी आई कांट, और अब वो रिलैक्स थी। जब मीगन किसी को मना करती थी तो सामने वाला भी उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता था। मीगन अब बिना किसी पछतावे के अपनी फैमिली के साथ रहने लगी थी और अब वो बहुत खुश थी। वो अब पहले से भी ज्यादा केयरिंग मदर और वाइफ थी। अब मीगन उन्हीं लोगों की केयर करती थी जो लोग उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं। सो स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय। अगर आपको नो बोलने में परेशानी होती है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप रियलिटी से डरते हैं, शायद आप रिजेक्शन से डरते हैं, या फिर आप इस बात से डरते हैं कि कहीं आप अकेले ना रह जाएं। बट मेंटली स्ट्रांग लोग मीगन की तरह उन्हीं लोगों पर ध्यान देते हैं जो लोग आपके क्लोज्ड वन हैं, ना कि पूरी दुनिया पर। जिसे मेंटली स्ट्रांग लोग फॉलो करते हैं वो है दे डोंट ड्वेल इन द पास्ट। इमेजिन कीजिए कि वार्ड नाम का एक गाँव है जिसमें एक छोटी सी बच्ची रहती थी। बचपन में ही उसके फादर ने उसके साथ फिजिकली और सेक्सुअली बहुत ही हॉरिबल तरीके से अब्यूज किया था और वो रोज अपनी मदर को अपनी फादर के हाथों मार खाते हुए देखती थी। लेकिन उसने सब कुछ सहकर इस सीक्रेट को अपने तक ही रखा। वो स्टडीज में बहुत अच्छी थी। जब वो 17 साल की हुई तब घर से भाग गई और दोबारा कभी भी नहीं लौटी। वो न्यूयॉर्क शहर में एक लड़के से मिली और उन्होंने शादी कर ली। दोनों ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। कुछ सालों के बाद उसे ये पता चला कि उसके ही बड़े भाई ने अपने ही बेटी को सेक्सुअली अब्यूज किया है। उसने उसी वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी फैमिली में चले आ रहे इस सेक्सुअल अब्यूजमेंट की हिस्ट्री को अब दी एंड करेगी। उसने दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और बहुत ही मेहनत करी और कुछ सालों के बाद उसने लॉ की डिग्री कंप्लीट करी। और इसके बाद ये रुकी नहीं, उसने तुरंत ही एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था जिसमें वो उन लोगों की हेल्प करती थी जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनते थे, जैसे कि सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज।
इसमें वो उन लोगों की मदद करती थी जो लोग लाचार और बेबस थे, जैसे कि छोटे बच्चे, लड़कियां और औरतें। वो लोगों को ट्रांसपोर्ट और सोशल सर्विसेज में भी उनकी हेल्प करती थी। उसके साथ बचपन में बहुत कुछ गलत हुआ था, बट उस लड़की ने अपना पास्ट भूलकर दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचा। उसने अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी बहुत ही हद तक चेंज कर दिया और उस लड़की ने अपने जैसे लोगों की हेल्प करी उनकी लाइफ को चेंज करने में। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आजकल के टाइम में हम छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। हम कभी भी प्रेजेंट में जीने की कोशिश नहीं करते हैं। हम हमेशा अपने पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और ये थॉट एक टाइम के बाद एंजाइटी बन जाती है। और जब हम इस पर और भी ज़्यादा फोकस करते हैं तो ये एंजाइटी हमारा डर बन जाता है, जिसकी वजह से हम अपने प्रेजेंट को ख़राब कर देते हैं। और अगर हमारा प्रेजेंट ही ख़राब हो गया है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा फ्यूचर भी बहुत ही ज़्यादा डार्क होने वाला है। सो एट द एंड खुश रहिए, आपका जो भी पास्ट है उसे भूल कर आज पे फोकस करिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस करिए। एंड रिमेंबर, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसे मेंटली स्ट्रांग लोग फॉलो करते हैं वो है दे डोंट रिजेंट इन अदर पीपल्स सक्सेस। इमेजिन कीजिए कि अनिल और मुकेश नाम के दो भाई रहते थे। दोनों ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते थे, बिलियनर बनना चाहते थे। इसीलिए दोनों ने बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। दोनों का बिजनेस सेम होने की वजह से दोनों के बीच में दरार बढ़ गई और दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर बन गए। मुकेश ने अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए खुद पर फोकस किया। मुकेश उन लोगों से सीखता था जो लोग ऑलरेडी उस पोजीशन तक पहुंच चुके हैं जहां पर वो पहुंचना चाहता था। इसके लिए मुकेश बहुत सारे इंटरव्यूज देखता था, पॉडकास्ट सुनता था और उन सेमिनार्स में जाता था जहां पर सक्सेसफुल लोग, बड़े बड़े लोग अपना स्पीच देने आते थे, और अपने फील्ड की बुक्स को भी पढ़ता था। लेकिन अनिल मुकेश की ग्रोथ को देखकर खुश नहीं था, जिसकी वजह से अनिल मुकेश की ग्रोथ में एक स्पीड ब्रेकर का काम करता था। जब भी मुकेश किसी मीटिंग में जाता था तब अनिल उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर देता था। ब्लैक मैजिक, वुडू मैजिक और ऐसे कई सारी चीजें उसने मुकेश के ऊपर करी। लेकिन अगर आप किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको देने में जुट जाती है, जिसकी वजह से मुकेश एक टाइम के बाद बिलियनर बन चुका था। और अनिल जो सिर्फ मुकेश पर फोकस कर रहा था वो एक टाइम के बाद बैंकरप्ट हो चुका था। अनिल ये मानता था कि मेरी नाकामयाबी का क्रेडिट मुकेश है, लेकिन असल में अनिल को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि उसकी नाकामयाबी का सिंगल रीजन वो खुद था। क्योंकि जब भी हम किसी से जलते हैं तो हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और ये नेगेटिव थॉट्स किसी को भी हार्म नहीं करते सिवाय खुद के। कि थॉट हमारा है तो हम अगर सोच रहे हैं तो ओवरऑल नुकसान भी हमारा ही हो। तो इसीलिए किसी से भी जलिए मत। अगर आपको कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, कोई फैमिली मेंबर अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रो कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करिए, उसकी ग्रोथ में पार्ट लीजिए, उसकी ग्रोथ में, सक्सेस में हैप्पीनेस ढूंढिए। अगर उसकी लाइफ में वो सक्सेसफुल हो रहा है तो उससे आप ऐसी कौन सी चीज सीख सकते हो जो आप अपने लाइफ में, अपने करियर में यूज करके कामयाब हो सकते हो। अगर आपके फ्रेंड कामयाब हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके सराउंडिंग्स में कामयाब लोग हैं तो आप भी बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। हम दूसरों के सक्सेस पर अपना ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा हमारे पास खुद के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए टाइम होगा। सो कंपैरिजन भी मत कीजिए। सो फाइनल लेसन इस वीडियो का ये है कि कभी भी सॉरी फील मत करो। बी हैप्पी कि आपकी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हैं। हम अपनी लाइफ में सब कुछ तो नहीं बदल सकते हैं, बट हम अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ में उन्हीं लोगों के साथ रिलेशंस रखिए जो लोग आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं। पास्ट को लेट गो करो। हमें जानता हूँ कि कुछ यादें ऐसी होती हैं जिसे हम भुला नहीं सकते हैं, बट हमें अपनी ग्रोथ के लिए लेट गो करना ही होगा। जो हो गया सो हो गया। तो अपने आज में फोकस करिए और खुश रहिए और ग्रो करिए। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए सभी लर्निंग्स एमी मॉरिन की बुक थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक से लिए गई हैं। इस बुक के अंदर और भी कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और लर्निंग्स हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इस बुक को आप खुद से एक बारी ज़रूर पढ़ें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।